और दक्षिणी दिल्ली से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनसे अब जरा आपको खास बातचीत दिखाते हैं अपने सहयोगी की। क्या मुद्दा लग रहा है आपको इस बार चुनाव? मुद्दा मोदी जी है। दिल्ली के लोगों के दिल में मोदी जी है। मोदी जी को तीसरी बार दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम दिल्ली के लोगों का मिल रहा है। बिधूड़ी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया, और दिल्ली में जिस तरीके से आप इस समय सरकार में भी है, आपको लगता है उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, यदि आप हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, यदि उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया, तो जेल भेजने का काम सीबीआई, ईडी या केंद्र सरकार के पास नहीं है। जेल तो अदालत ने भेजा है। उनको थोड़े से समय के लिए अदालत ने ही जमानत दी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको फंसाया गया है? अदालत ने जो कुछ कहा है, अदालत ने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इतना बड़ा शराब का घोटाला हुआ है, उसमें वो पूरी तरह से उसमें सम्मिलित है, और इसीलिए अदालत उनको कोई किसी तरह की राहत नहीं दे रही है। जब ईडी ने उनको हिरासत में लिया, उससे पहले अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए कि उनकी अरेस्ट ना हो, तो हाई कोर्ट ने उनको कोई किसी तरह की राहत नहीं दी है। तो ये कहना कि भाई केंद्र सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने उनको जेल भेजा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेल उनको अदालत ने भेजा। अदालत ने ये माना है कि ये लोग इस इतने बड़े घोटाले में सम्मिलित हैं। बिधूड़ी जी, अपने मुकाबले को आप कितना संघर्ष में मानते हैं? मुकाबला ही नहीं, एक तरफा चुनाव है, और दिल्ली की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है। मोदी जी को, जैसे मैंने कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उसी के लिए दिल्ली की जनता एक तरफा मोदी जी को वोट कर रही है। क्या रहने वाले हैं नतीजे दिल्ली के, और खासतौर पर जो 400 पार की बात? नहीं, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी, और देश में भी लोग, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे दिल्ली के लोगों के दिल में मोदी है, इसी तरह से देश के लोगों के दिल में मोदी है। और मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। रामवीर सिंह, तो ये रामवीर सिंह बिधूड़ी को आप सुन रहे थे, और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष वहां पर मौजूद हैं जहां आपसे कुछ ही देर बाद गांधी परिवार को पहुंचना है वोट डालने के लिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आशीष यहीं इसी पोलिंग बूथ पर आएंगे वोट डालने, और कब तक आएंगे? जी बिल्कुल, निर्माण भवन पे आना है। पहले 8 से 8:30 का समय बताया गया था, लेकिन अब ये जानकारी दी गई है रोमाना कि 9 से 9:30 के बीच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों यहाँ वोट डालने आएंगे। मैं दिखा देता हूँ कि लोगों में उत्साह है। यहाँ पहले से मीडिया का जमावड़ा है। इसी गेट से होते हुए जाएंगी मिसेस गांधी और राहुल गांधी, और फिर अंदर वो बूथ है जहाँ पर मेरे सहयोगी जैनेंद्र पहले से खड़े हैं, और वहाँ पर वो वोट डालेंगे। सोनिया गांधी पहले से वोट यहाँ पर डालती थी। राहुल गांधी पहले पिछली बार तक तुगलक रोड के पास एक स्कूल था, वहाँ वोट डालते थे। अब उन्होंने वोट यहाँ ट्रांसफर कराया। यहीं पर मैं आपको बता दूं, मेनका गांधी भी अपना वोट डालती हैं। संभव है सुल्तानपुर से शाम को आकर के वोट डालें, तो 9 से 9:30 के बीच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ आकर के अपना वोट डालेंगे। बड़ा दिलचस्प है, पहले से भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, ऐसा पहली बार होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है कि इस बार गांधी परिवार जो आएगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में जो साथी है उसका, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए संभवतः वोट डालेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।